आज 11-10 है ना? जी सर। देखो ये घूमना बंद कर दिया निखिलेश, ये बंद कर दिया घूमना। कल होमवर्क भी था? जी सर। हाँ बोलिए। तालाब में पानी नहीं है। तालाब में पानी नहीं है। पानी नहीं है। चलिए आज पहले जांच कर लेते हैं, उसके बाद रूल बताएंगे। There is no water in a pond या in the pond। इन द पॉन्ड ही लगाइए क्योंकि स्टेटमेंट कर रहा है कि तालाब में पानी नहीं है। इसका मतलब आप तालाब जाकर के देखे हैं या उस तालाब को जानते हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। क्या जगह देयर इज नो वाटर इन द पॉन्ड, यही था ना? नहीं लगा सकते हैं, नो ही लगाना है। आज बताएंगे आप लोगों को कहाँ नो लगाना है और कहाँ नॉट लगाना है। पहले गलत सही अभी जांच कर लीजिए। दूसरा नंबर बोलिए। वह वहाँ है, क्या होगा? ही इज देयर। इसमें हो सकता है बहुत लोगों ने गलती भी किया होगा। ये देयर से नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है, ये है, वह वहाँ है, ही इज देयर। तीसरा बोलिए। तुम यहाँ हो। यू आर हियर, फटाफट मिलाते जाइए। यू आर हियर, एक लगा थे, यहाँ बनेगा देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग। अगला बोलिए। इस कमरे में 4 लड़के थे। इस कमरे में 4 लड़के थे। देयर वेयर 4 बॉयज इन दिस रूम होगा। कल चुनाव होगा। देयर वेयर 4 बॉयज इन दिस रूम। इस कमरे में 4 लड़के थे। नेक्स्ट बोलिए। कल चुनाव होगा। कल चुनाव होगा। देयर विल बी, देयर विल बी, क्योंकि होगा होगी का अंग्रेजी शैल बी विल बी बताए थे। देयर विल बी इलेक्शन टुमारो। कल चुनाव होगा, भविष्य की बात है। देयर विल बी इलेक्शन टुमारो। नेक्स्ट। महल में 3 रानियां थी। महल में 3 रानियां थी। देयर वेयर 3 क्वींस। देयर वेयर 3 क्वींस इन द पैलेस, इन द पैलेस। प्रिंसेस। हाँ, वो राजकुमारी के सेंस में होता है, यहाँ रानी है। रानी और राजकुमारी में अंतर है। जिसकी शादी हो गई राजमहल में वो रानी है, और जिसकी शादी राजमहल में नहीं हुई है वो राजकुमारी है। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। सड़क के बगल में 3 भिखारी थे। सड़क के बगल में 3 भिखारी थे। हाँ? सर्कस वाला बाद में आएगा, अभी पहले मेला में ही रहते हैं। हाँ, क्या बोले? सड़क के किनारे के बगल में 3 भिखारी थे। देयर वेयर 3 बेगर्स। देयर वेयर 3 बेगर्स सड़क के बगल में। बिसाइड द रोड, बिसाइड द रोड। कल हमने लिखाया था बगल में का अंग्रेजी बिसाइड होता है, बिसाइड द रोड, ROAD। अगला बोलिए। सर्कस में एक लड़की है। सर्कस में एक लड़की है। देयर इज ए गर्ल, देयर इज ए गर्ल इन द सर्कस, इन द सर्कस। सर्कस का स्पेलिंग CIRCUS, CIRCUS, सर्कस। नेक्स्ट बोलिए। मेरे घर के सामने एक स्वच्छ तालाब मेरे घर के सामने एक स्वच्छ तालाब है। है। देयर इज ए क्लीन पॉन्ड। और वाज था है तो वाज होगा। देयर वॉज ए क्लीन पॉन्ड। मेरे घर के बगल में, के सामने। अब देखिए घर जो है वो निर्जीव है, उसको वस्तु में रख लीजिए। इन फ्रंट ऑफ हो जाएगा। इन फ्रंट ऑफ माई होम या हाउस। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस दीजिए या होम दीजिए। ठीक है, अगला बोलिए। उसके गौशाला में 2 गायें थी। उसके गौशाला में 2 गायें थी। देयर वेयर 2 कॉज। देयर वेयर 2 कॉज। उसके गौशाला में
इन हिज काउसेड या इन हर काउसेड। कोई महिला के गौशाला में यदि 2 गाय है तो हर हो जाएगा, अगर किसी पुरुष के गौशाला में 2 गाय है तो हिज हो जाएगा। और बोलिए। उस मंदिर के बगल में एक बेसहारा आदमी रहता था। उस मंदिर के बगल में एक बेसहारा आदमी रहता था। रहती थी, अंग्रेजी क्या लिखा थे? लिव्ड हो जाएगा। देयर लिव्ड ए हेल्पलेस बैगर, नहीं, देयर लिव्ड ए हेल्पलेस बैगर। फिर क्या है? उस मंदिर के बगल में, बिसाइड दैट टेम्पल। उस मंदिर का अंग्रेजी दैट टेम्पल, बिसाइड दैट टेम्पल। और बोलिए। तुम्हारे घर में एक टूटी हुई कुर्सी है। तुम्हारे घर में एक टूटी हुई कुर्सी है, नहीं, देयर इज ए ब्रोकन चेयर। टूटी हुई का अंग्रेजी ब्रोकन, BROKEN, BROKEN, ब्रोकन चेयर। तुम्हारे घर में, इन योर होम, इन योर हाउस। नेक्स्ट बोलिए। किसी गांव में 3 भाई रहते थे। किसी गांव में 3 भाई रहते थे। फिर आ गया रहता था। देयर लिव्ड 3 brothers। देयर लिव्ड 3 brothers इन ए विलेज, इन ए विलेज, एक गांव में। हाँ। किसी देश में एक बहुत शक्तिशाली राजा थे। किसी देश में एक बहुत शक्तिशाली राजा थे। देयर वॉज ए वेरी पावरफुल किंग। देयर वॉज ए वेरी पावरफुल किंग। किसी राज्य में, किसी देश में, इन ए कंट्री, इन ए कंट्री। किसी देश में मतलब कोई सा भी देश हो सकता है। इन द कंट्री नहीं लगाएंगे, इन ए कंट्री लगाएंगे। अगला बोलिए। अकबर के महल में कई खूबसूरत रानियां रहती थी। अकबर के महल में कई खूबसूरत रानियां रहती थी। देयर लिव्ड, नहीं, रहती थी, है ना? देयर लिव्ड कई, मैनी, खूबसूरत रानियां, ब्यूटीफुल क्वींस। देयर लिव्ड ब्यूटीफुल क्वींस। किसके महल में? इन द पैलेस ऑफ अकबर, इन द पैलेस ऑफ अकबर। या लिख सकते हो इन अकबर्स पैलेस, दोनों सही है। और बोलिए। मेरे स्कूल के समीप एक फुलवारी था। मेरे स्कूल के समीप एक फुलवारी था। देयर वॉज एन ऑर्चार्ड। एन लगाएंगे क्योंकि ऑर्चार्ड का स्पेलिंग में पहला लेटर ओ है जो कि वॉवेल है, इसलिए एन लगाएंगे। देयर वॉज एन ऑर्चार्ड। कहाँ पर है? मेरे स्कूल के समीप। नियर ऑफ माई, नियर माई स्कूल। हाँ, नियर माई स्कूल। और है एक समय था। देयर वॉज ए टाइम, देयर वॉज ए टाइम। एक बार की बात है। एक बार की बात है। क्या लिखे हो? वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम। और बोलिए। बहुत ज़्यादा दे दिए थे, क्या रहे? इस पेड़ के नीचे छांव है। देयर इज शैडो, देयर इज शैडो। इस पेड़ के नीचे, अंडर दिस ट्री। के नीचे का अंग्रेजी अंडर, UNDER, UNDER, अंडर दिस ट्री। और बोलिए। इस ब्रह्मांड में खुशियां ही खुशियां हैं। इस ब्रह्मांड में खुशियां ही खुशियां हैं। देयर इज हैप्पीनेस, देयर इज हैप्पीनेस, HAPPINESS। हैप्पीनेस का मतलब खुशियां ही खुशियां। इस ब्रह्मांड में, इन दिस यूनिवर्स, इन दिस यूनिवर्स। और है ओके। सर एक बार बताते हैं कि इससे नथिंग बट न लगे। अच्छा, नथिंग बट जो लगता है, ठीक है। इसमें खुशियां ही खुशियां हैं, नथिंग बट न लगे। ओ अच्छा अच्छा, उस नदी में खुशियां ही खुशियां हैं। देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस, यही नहीं लगाना चाहते थे। इससे भी बनेगा। देखिए, अंतिम जो सेंटेंस अभी दिया गया था, ब्रह्मांड में खुशियां ही खुशियां हैं, खुशियां ही खुशियाँ है। देखिए, इसका मतलब है
इस ब्रह्मांड में खुशियों को छोड़ करके दूसरा कुछ नहीं है। ये अर्थ लगाया जा सकता है या लगाया जा रहा है। बढ़िया बेटो, ठीक बेटो। खुशियां ही खुशियां हैं, मतलब गम का कोई सा स्थान भी नहीं है, तनिक भी गम का कोई स्थान नहीं है। इसका मतलब है वहाँ खुशियों के अलावा कुछ भी नहीं है। देखो याद करो, कुछ नहीं का अंग्रेजी होता है नथिंग। क्या होता है? नथिंग। ठीक है। और लेकिन का अर्थ होता है, इंग्लिश होता है बट। कुछ नहीं का अंग्रेजी नथिंग, और लेकिन का अंग्रेजी बट। ठीक है। परंतु, किंतु, लेकिन सब का अंग्रेजी वही होता है। लेकिन, किंतु, परंतु लीजिए लिख देते हैं। किंतु, परंतु सब का अंग्रेजी क्या होता है? बट होता है। तो याद रखिएगा, जब ऐसा सेंटेंस आ जाए कि नाउन ही नाउन, नाउन प्लस ही प्लस नाउन, अगर इस तर्ज पर, इस स्ट्रक्चर पर कोई हिंदी वाक्य आ रहा है, हिंदी वाला होना चाहिए। किस वाला? कौन सा वाला? हिंदी में। यानी हिंदी में शुरू में नाउन भी हो, नाउन हो, उसके बाद अंतिम में भी नाउने हो, और वही सेम नाउन हो। यह भी याद रखना है। ऐसा नहीं कि ये नाउन अलग, ये नाउन अलग, यानी सेम होना चाहिए। यानी ये दोनों नाउन क्या होना चाहिए? सेम टू सेम होना चाहिए। अब देखिए, मिलाइए, खुशियां ही खुशियां है कि नहीं? अगर रहता इस ब्रह्मांड में खुशियां, ऐसा सेंटेंस ही सेट नहीं होता कि अलग अलग नाउन, क्योंकि ही शब्द यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ही कह रहा है कि आप वही नाउन को दीजिए, आप बाध्य हो वो नाउन देने के लिए। जैसे बोलते ना, यहाँ पानी ही पानी है। एक सेंटेंस आप और ले सकते हो, यहाँ पानी ही पानी है। अगर रहता यहाँ पानी ही तेल है, तब यहाँ पानी ही तेल है, यानी पानी तेले के अनुसार काम करता है। या ऐसा रेट है कि पानी बराबर तेल का रेट नहीं, यहाँ पानी ही तेल है, वो दूसरा चीज है क्या? वहाँ स्ट्रक्चर दूसरा लग जाएगा। यहाँ क्या होना चाहिए? नाउन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। पानी ही पानी नहीं, बर्तन में दूध ही दूध है, इसका मतलब दूध छोड़ करके दूसरा कुछ भी नहीं है। ये अर्थ दिमाग में सेट करके चलिएगा। कह रहा है इस ब्रह्मांड में खुशियां ही खुशियां हैं, इसका मतलब है खुशियां छोड़ करके दूसरा कुछ है ही नहीं। उस स्थिति में यही कुछ नहीं बट वाला काम करेगा, नथिंग बट वाला काम करेगा। हालांकि वो जो सेंटेंस अभी बनाया आपने, देयर इज हैप्पीनेस इन दिस यूनिवर्स, वो भी सही है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए उससे भी बढ़िया आपके पास एक स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर ये है, स्ट्रक्चर हम लिखते हैं देयर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब कुछ भी आ सकता है नहीं, अगर था रहेगा, यहाँ पानी ही पानी था, जंगल में बाघ ही बाघ थे, क्या मन में शांति ही शांति थी, घर में पैसे ही पैसे होंगे। अब जैसा जैसा आएगा वैसा वैसा आप यूज कीजिएगा। अगर है रहेगा तो इज और आर यूज कीजिएगा, था थे थी रहेगा तो वाज वेर यूज कीजिएगा, होगा होगी रहेगा तो शैल विल, चाहिए रहेगा तो शुड नहीं। घरे में पानी ही पानी होना चाहिए, चाहिए आ गया तो शुड लगा देंगे, अवश्य चाहिएगा तो मस्ट भी लगा देंगे। तो ये सब आपको पहले बता चुके हैं। यहाँ हम सीधा सिर्फ अब ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं, यहाँ कोई इज कोई आर कोई वाज वेयर नहीं लिखते हैं, क्योंकि यह कुछ भी आ सकता है। उतना आप बना चुके हैं 3 दिन से, जो कि आप यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद तुरंत क्या देंगे? नथिंग बट को उठा देंगे। नथिंग बट यहाँ पर एक साथ आएगा, ठीक है ना। यानी नथिंग अलग लिखाएगा, बट अलग लिखाएगा, लेकिन नथिंग के तुरंत बाद आपको क्या देना पड़ेगा? बट देना पड़ेगा। उसके बाद एगो नाउन दे दीजिए, क्योंकि दोनों सेम है, तो दोनों का अंग्रेजी क्या होगा?
जो अंग्रेजी ई खुशियाँ का वही अंग्रेजी ई खुशियाँ का। एगो का अंग्रेजी दे दो, काम हो जाएगा, क्योंकि दूसरे का काम किसने कर दिया? नथिंग बट ने कर दिया। इसका मतलब हुआ, इस स्ट्रक्चर का मतलब हुआ। इसके बाद यहाँ पर खाली स्थान छोड़ देते हैं, कुछ भी आएगा तो आप दे दीजिएगा जो बच गया। और अक्सर क्या आएगा यहाँ पर? एडवर्ब ऑफ प्लेस ही आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड में उसका अंग्रेजी अंतिम में आएगा, यहाँ अंतिम में आएगा। अब चलिए, तो उसका अलग स्ट्रक्चर बनेगा, उसका तो हम पहले ही बोले ना, उसका अलग बात करेंगे, अभी इसका बात कर रहे हैं। अब बताइए, ब्रह्मांड में खुशियां ही खुशियां हैं, क्या हो जाएगा? देयर इज ए नथिंग बट, नथिंग बट क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस। एक के अंग्रेजी देंगे, दो बार हैप्पीनेस नहीं लिखेंगे। हिंदी में भले ही दो बार है, लेकिन इंग्लिश में एक ही बार आएगा। देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस। कहाँ पर? ब्रह्मांड में, इन द यूनिवर्स। यहाँ कुछ भी रहेगा, आप उसका अंग्रेजी समझ में? इसका मतलब हुआ देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, लेकिन हैप्पीनेस है। इसका मतलब ये है कि यहाँ ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, लेकिन हैप्पीनेस है। यानी हैप्पीनेस को छोड़ करके ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। ये सेंटेंस का यही मतलब है, यही कहना है, चाहे हिंदी में और चाहे अंग्रेजी में। यहाँ पानी ही पानी है, मतलब पानी छोड़ करके सूखा कहीं नहीं है। बाढ़ में चारों तरफ पानी ही पानी है, मतलब कहीं सूखा जमीन दिख नहीं रहा। इसका मतलब वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या है? पानी है, और जहाँ देखो वहाँ पानी ही पानी है। तो उसका अंग्रेजी हो जाएगा देयर इज नथिंग बट वाटर। इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? देयर इज नथिंग बट वाटर। एक नाउन देगा ना, वाटर। बच गया क्या? यहाँ का अंग्रेजी बन जाएगा। नोट कर लिख लो जल्दी से। जीवन में दुख ही दुख है लिखे। दूसरा क्या लिखे? जंगल में। जंगल में, अच्छा, जंगल में बाघ ही बाघ है। जंगल में बाघ ही बाघ है। टाइगर, बाघ लिखे, लिखिए। इस गांव में नेता ही नेता है। इस गांव में नेता ही नेता है। नेता छोड़कर कुछ है ये नहीं। इसका मतलब यही है, अंग्रेजी यही कहेगा। ठीक है, लिखिए। संत के जीवन में आनंद ही आनंद है। संत के जीवन में आनंद ही आनंद है। चलिए चारों को सॉल्व कीजिए। दुख का अंग्रेजी पूछो भैया, दुख ही दुख का क्यों पूछते हो? उसका भी स्ट्रक्चर होगा। सौरो, दुख का अंग्रेजी सौरो, SORROW, SORROW, सौरो। सौरो मतलब दुख।
आनंद का प्लेजर, PLEASURE, PLEASURE, प्लेजर मीन्स होता है आनंद। चलिए अगला बोलिए, ट्रांसलेशन बोलिए। पहला क्या है? जीवन में दुख ही दुख है। देयर इज नथिंग बट सॉरो इन लाइफ। देयर इज नथिंग बट सॉरो इन लाइफ। और बोलिए, जंगल में बाघ ही बाघ है। देयर इज नथिंग बट टाइगर इन द फॉरेस्ट। देयर इज नथिंग बट टाइगर इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट, इस गांव में नेता ही नेता है। देयर इज नथिंग बट लीडर। देयर इज नथिंग बट लीडर, LEADER, लीडर इस गांव में, इन दिस विलेज, इन दिस विलेज। हाँ, संत के जीवन में आनंद ही आनंद है। संत के जीवन में आनंद ही आनंद है। देयर इज नथिंग बट प्लेजर इन द लाइफ ऑफ ए सेंट। इन द लाइफ ऑफ ए सेंट, SAINT। सेंट मीन्स साधु, संत, महात्मा, जोगी, फकीर, सन्यासी। ठीक है। चलिए अब देखिए, ऐसा सेंटेंस अभी चर्चा हुआ था। किसी ने कहा सर कि ये नाउन अगर अलग अलग हो जाए तब क्या होगा? हालांकि ऐसा सेंटेंस होता नहीं है, वो सही नहीं है, लेकिन हम इंग्लिश तो कर ही सकते हैं। इंग्लिश सीखने की मतलब है कुछ का किसी भी चीज़ का आप अंग्रेजी कर दीजिए और लोग समझ जाए, बस हो गया। रियल जीवन में ये सही है कि नहीं है, इससे उसको मतलब नहीं है। अब देखिए, फिल्म आप लोग देखते हैं ना, उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि नायक ही खलनायक है। हो सकता है ऐसा। कुवैत एक देश है, वहाँ तेल समझिए पौनिये है। इस सेंटेंस का यही मतलब है कि कुवैत में तेल ही पानी है, यानी वहाँ लोग जो है तेल पानी की तरह बहाते हैं। यही अर्थ छिपा हुआ है। यानी तेल का कुवैत में पानी के जैसा मोल है। जैसे यहाँ पानी का कोई मोल नहीं है, उसी तरह कुवैत में तेल का कोई मोल नहीं है। इसका मतलब यही है। ये सेंटेंस यही कह रहा है, और इसका अंग्रेजी करना है। हमको तो अंग्रेजी करना है खाली, और तो कुछ नहीं है। कहता इस फिल्म में, जिसको छोड़िए दीजिए तो अंतिम में डालेंगे, जिसको अंतिम में देंगे उसका टेंशन नहीं लेना है। क्या? जिसको अंतिम में कोई चीज़ देना हो उसका कोई मोल नहीं है, तो शुरू में जो देना है उसका वैल्यू है। पहला है नायक ही खलनायक है, तो नायक का अंग्रेजी होता है एक्टर। नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा? एक्टर। एक्टर है, एक्टर इज। नायक ही खलनायक है, यानी एक्टर इज। खलनायक अंग्रेजी विलन, VILLAIN, विलन। नहीं, एक्टर इज विलन इन दिस फिल्म। इन दिस यानी इस फिल्म में जो है, जो एक्टर है वही खलनायक है। यही मतलब हुआ, एक्टर इज विलन इन दिस फिल्म। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोगों को पता नहीं चलता है फिल्म में, यानी इस फिल्म में उस लड़की का भाई ही हत्यारा है। भाई ही हत्यारा है, यानी भाई है और हत्यारा है। भाई अलग है, हत्यारा अलग है। लेकिन एक ही आदमी ने हत्या भी किया है, और जो कि भाई है। तो ब्रदर इज भाई है, ब्रदर इज हत्यारा, असैसिनेटर या मर्डरर नहीं ऑफ दैट गर्ल इन दिस फिल्म। सेंटेंस कुछ भी हो, अंग्रेजी बनाना है। जैसे इस फिल्म में अलग बात हो गई, भाई ही हत्यारा है, भाई ही हत्यारा है। तो ये भाई अलग है, हत्यारा अलग है, दो नाउन आ गया। दो नाउन आना चाहिए सर, यही ना था कि सर अलग अलग हो क्या करेंगे। तो भाई ही हत्यारा है, ब्रदर इज मर्डरर। ब्रदर इज मर्डरर, यानी ब्रदर ने ही मर्डर किया है। ब्रदर इज मर्डरर, ब्रदर इज मर्डरर। मर्डर में ER लगा, मर्डरर हो जाएगा। मर्डरर मतलब हत्यारा, जिसने हत्या की हो। तो भाई ही हत्यारा है, कहाँ पर? इन दिस फिल्म, इन दिस समझ आ गया। अब आइए, कुवैत में तेल ही पानी है। क्या चीज पानी है? तेल। जो पहले आया है उसका अंग्रेजी भी पहले होगा।
नायक पहले आया था तो अंग्रेजी भी एक्टर पहले आया नहीं, भाई पहले आया था तो अंग्रेजी भी, अंग्रेजी में भाई भी का भी अंग्रेजी पहले आएगा। अब कुवैत में तेले न पानी है जी, तेल ही पहले लिखेंगे, ऑयल, तेल का अंग्रेजी ऑयल, यानी ऑयल ही वाटर है, ऑयल बराबर वाटर, वाटर बराबर ऑयल, ऑयल इज वाटर, तेल ही पानी है। कहाँ पर? कुवैत में, इन कुवैत, इन कुवैत। बन जाएगा ना, लिख लीजिए इसको। अब सब चीज को भूल जाइए और आइए 2 पॉइंट पर। आज संडे है, काफी क्या है ना, ये नो है और ये वो नॉट है। देखिए दोनों का जो अर्थ होता है नहीं होता है, इसका भी अर्थ क्या होता है? नहीं होता। अब समस्या खड़ा ये होता है हम नो कहाँ लगाएं और नॉट कहाँ लगाएं जो कि मेरा 100% सत्य हो जाए, सेंटेंस सही हो जाए। याद रखिएगा नो का प्रयोग तब करेंगे जब कोई ना कोई नाउन आएगा इसके बाद, ठीक। जब नहीं के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, किसका इस्तेमाल कीजिएगा? नो का, ठीक है। नाउन में आप एग्जाम्पल ले सकते हो, पेन है, बुक है, चेयर है, वाटर है, ऑनेस्टी है, एडीसी कर देते हैं, नाउन जो भी हो, ठीक है। अब नॉट वहां लगाएंगे, इसके साथ 2 कंडीशन है, एक एडजेक्टिव आएगा तो नाउन लगाना है और दूसरा वर्ब आएगा तो नाउन लगाना है, नॉट का इस्तेमाल। इस बात को दिमाग में पूरी तरह से सेट कर लो कि नो तब लगाना है जब इसके बाद आने वाला कोई वर्ड क्या होगा? नाउन होगा, ठीक है। और नॉट तब लगाना है जब कोई ना कोई एडजेक्टिव होगा, जब कोई ना कोई वर्ब होगा। 3 मुद्दे पर बात होगी, नाउन पर, एडजेक्टिव पर और वर्ब। आप लोग नाउन को पहचान सकते हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, आइडिया, विचार, भावना, ये सब क्या होता है? नाउन होता है। और एडजेक्टिव वो होता है जो किसी न किसी नाउन के पहले आता है और उसकी विशेषता को बतलाता है। और जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए वो इंग्लिश में वर्ब कहलाता है। हंसना, रोना, खाना पीना, जाना, चलना, बुलना, जो भी है वो सब वर्ब है। अब आइए विचार करते एक सेंटेंस पर। आई हैव डैश कार, ऑप्शन है नो और नॉट, ठीक। अभी डिसीजन नहीं करना है, फिर लिखते हैं यू हैव ए कार, ऑप्शन है नो और नॉट। सी इज डैश मैड, ही डैश ए मैड गर्ल, ऑप्शन यहां भी है नो और नॉट, यहां भी ऑप्शन है नो और नॉट। इसको ऐसे कर देते हैं आप लोग, लिखने में मिस नहीं, ठीक है। यानी ये इधर वाला पार्ट है, पहले नो लिखेगा नहीं, उसके नीचे ये दिएगा नाउन, ये सब लिखेगा, फिर नॉट लिखेगा नहीं लिखेगा, इसका 2 पार्ट बनेगा। चलिए तब यहाँ आइएगा, और गर्ल लिख दिए, गर्ल दे दिए, चलिए बॉय कर देते हैं तब तो होगा, मैन कर देंगे तब तो होगा, तब शूट कर जाएगा।
यानी ही तभी सही होगा जब आगे वाला कोई पुरुष होगा, नहीं अगर कोई स्त्री होगी तो यहाँ सी देना पड़ेगा। चलिए इतना ही पर विचार करते हैं, इतना अगर सीख गए तो समझिए पूरा सीख गए। एक और लिख लेते हैं, देयर इज डैश वाटर इन दिस बॉटल। ठीक, अब पहला सेंटेंस को गौर कीजिए, आई हैव डैश कार। तो कहता है कि यही जो खाली स्थान है इसी जगह नो या नॉट का डिसीजन करना है। और कल हमने बताया था कि जितना भी ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद आता है नो या नॉट। ये जो घेरे बैलून बना ना, ये बैलून सब ऑक्सिलरी वर्ब है क्या, इसके बाद आए। अब है कि नो और नॉट का डिसीजन तब होगा जब अगला क्या है। अभी कार क्या है पता करना पड़ेगा, और जब तक कार के बारे में नहीं जानोगे तब तक नो नॉट भी नहीं जानोगे, तब अटकरी मारोगे। अब जान लो कार किसी वस्तु का नाम है इस दुनिया में। एक वस्तु है जिसमें 4 पहिया होता है, स्टीयरिंग होता है, उसका नाम कार है। लोगों ने कार नाम रखा, और नाम जब रख दिया तो समझिए नाउन हो गया। नाउन का क्लास हो भी चुका है, बहुत गहराई से हुआ है। चलिए जब कार नाउन है और नाउन के पहले कहता है नो लगाने के लिए, हम यहाँ क्या लगाएंगे, आई हैव नो कार। आई हैव नो कार, अर्थात मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार नहीं है। आइए दूसरा सेंटेंस कहता है यू हैव डैश ए कार। अब यहाँ भी कार है, लेकिन उस कार के पहले एक विकार है, वो विकार है कि इस ए के चलते ये नो नहीं लेगा, ये नॉट लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि ये ए जो है ना वो कार के पहले आया है, जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, आपको तो मालूम है एडजेक्टिव आएगा तो क्या देंगे, नाउन। उस नॉट को उठा के यहाँ दे दीजिए, आई हैव नॉट ए कार। आई हैव नो कार बट, लेकिन आई हैव नॉट ए लग गया तो नॉट लगाना पड़ता है। क्लियर, चलिए दूसरा है सी इज मैड। सी इज मैड, मैड मीन्स होता है पागल। पागल किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का गुण और गुण हो सकता है, अर्थात उसके बारे में बताया जा रहा है कि पागल है। तो जब कोई वर्ड किसी के बारे में बतावे कि कैसा है तो क्या करेंगे, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जब एडजेक्टिव होगा तो क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे, नो लगाओगे। यहाँ इसका मतलब है सी नॉट, पागल नहीं है। अगर कोई बच्चा सी इज नो मैड लगा दिया, उसका सेंटेंस 100% गलत है, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले नॉट लगता है। क्लियर, आगे देखिए ही इज डैश ए मैड मैन। अभी तुरंत देखिए एडजेक्टिव के पहले लगा है ना मैड, मैड के पहले नॉट लगा हो ना, यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये नाउन है अंतिम में जा करके, इसका यहाँ कोई मन्ना नहीं है, मन्ना इसका है। एडजेक्टिव है तो क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। अब आइए लास्ट सेंटेंस में, देयर इज डैश वाटर इन द बोतल। आप ही लोग बताइएगा यहाँ नॉट होगा कि नो होगा, नॉट, क्या होगा, नॉट। कितने लोग कहते हैं कि यहाँ नॉट होगा, हाथ खड़ा कीजिए। क्या होगा, अधिकांश लोग नो के फेवर में हैं, नॉट होगा। इसका मतलब नो ही होगा, और नो ही सही है। अब कहिए क्यों सही है, क्योंकि वाटर क्या है, नाउन है। वाटर जब नाउन है तो नो न लगाओगे, समझ में आया। अब कभी नो नॉट दिक्कत करेगा, ठीक। चलिए एक सेंटेंस है,
चलिए दोनों में भर के दिखाइए तो। आई हैव डैश 2 पेन्स, और दूसरे सेंटेंस में है आई हैव डैश पेन्स। पहले वाले में नो होगा कि नॉट, और दूसरे वाले में नो होगा कि नॉट। क्या कहते हैं, पहले वाले में क्या लगाया जाए, नॉट। अभी हम लगा रहे हैं, अभी थर्मामीटर नहीं लगाया है अपना। चलिए इसमें क्या करें, इसमें नो लगा दें। चलिए अब हम चलते हैं रूल पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये नाउन है, ये क्या है, पेन जो है वो नाउन है, प्लुरल में है, और टू जो होता है वो एडजेक्टिव है। दुनिया का कोई भी काउंटिंग नंबर वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव है तो नॉट लगेगा। आई हैव नॉट 2 पेन्स, बिल्कुल सही है। और 2 नंबर में ये पेन्स क्या है, नाउन है, तो नाउन रहता है तो क्या करते हैं, नो लगाते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में आप लोगों को बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। नो लगाएंगे जब यहाँ कोई नाउन होगा, यानी फॉर्मूला दे रहे हैं, कोई नाउन रहेगा तो क्या लगाएंगे, अभी किया ना जी, ठीक है। अब नॉट लगाएंगे अगर ए या एन हो तब जा करके नाउन है। बात समझ रहा है, यानी नाउन है लेकिन उसके पहले क्या आ गया है, नॉट लगाओगे। आई हैव नॉट ए पेन, ठीक है। अब फिर कहता है नो लगाना जब कोई मटेरियल नाउन हो, वो नाउन हो, यानी नाउने हो गया लेकिन अलग अलग कर रहे हैं। मटेरियल मतलब वाटर, ऑयल, है ना, और कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, कहते हैं आई हैव नो आइडिया, शी हैज नो ऑनेस्टी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अभी बनाया था ना, घड़े में पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर इन द पिक्चर, नो वाटर। वाटर क्या है, मटेरियल नाउन है, अलग कर दिए थोड़ा सा। नॉट लगाना जब एडजेक्टिव आ जाए, क्या लगाना, नॉट लगाना जब एडजेक्टिव आ जाए। तब ने बनाया था ही इज मैड, ही इज नॉट मैड, ही इज नॉट मैड। कहता है फिर आगे नॉट लगाना जब एडजेक्टिव हो उसके बाद भी नाउनो हो, नाउनो है लेकिन उसके पहले क्या है, जैसे कि यहाँ हुआ नाउनो है एडजेक्टिव है, क्या लगा है, नॉट लगा। इतना वो फॉर्मूला के यदि याद कर लोगे, मन में सेट कर लोगे तो कभी भी नो नॉट का टेंशन नहीं। अब देखो यहाँ नो का, नो के बाद नाउन आया ना, फिर यहाँ क्या जाएगा, नॉट ए कार, नॉट ए कार। इसके एग्जाम्पल नो वाटर, मटेरियल नाउन दिए ना, इसमें डाल दो नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। फिर नॉट एडजेक्टिव, तो नॉट मैड, नहीं बनाए थे ना, फिर यह लगा दो नॉट गुड मैन, नॉट गुड मैन। और एक और चीज लिख लो, नो प्लस प्लुरल नाउन, नो प्लस यानी प्लुरल नाउन रहेगा तो भी क्या लगाएंगे, नो लगाएंगे, तब न हुआ नो पेन्स, आई हैव नो पेन्स। क्लियर, बस इतना रूल का यही सार है, इसको लिखो। होमवर्क नोट कर लीजिए, आज का होमवर्क
इस नदी में मछलियां नहीं है। दिमाग में शांति नहीं है। दिमाग में शांति नहीं है। मेरे पास 2 गाड़ियां नहीं है। मेरे पास, अच्छा मिक्स हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। मेरे पास 2 गाड़ियां नहीं है। उस घड़े में पानी नहीं है। उस घड़े में पानी नहीं है। संसार, इस संसार में शांति नहीं है। उसके घर में एक गाय नहीं है। उसके घर में एक गाय नहीं है। गांव में स्कूल नहीं है। गांव में स्कूल नहीं है। उसके हृदय में दया नहीं है। उसके हृदय में दया नहीं है। कुएं में स्वच्छ पानी नहीं है। कुएं में स्वच्छ पानी नहीं है। आत्मा और शरीर में कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है। शरीर के बाहर आत्मा नहीं है। कितना हो गया? 11। इतना ही बना के ले आइए। आपका नो और नॉट क्लियर। अब आगे इसमें कुछ नहीं पढ़ाएंगे, अब अगला टॉपिक पढ़ाएंगे कल, ठीक है।